दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 18 नवंबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, टीजीटी 2013 भर्ती को लेकर के अपडेट है कि नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर चयनित पहुँचे कोर्ट। नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग को लेकर के टीजीटी 2013 के चयनित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने उनकी याचिका पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से जवाबी हलफनामा तलब किया है। साथ ही मामले को राजीव कुमार व अन्य की लंबित याचिकाओं संग 6 हफ्ते बाद सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया की अदालत ने अलीगढ़ के पंकज कुमार व 4 अन्य की दाखिल याचिका पर दिया है। याचियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के टीजीटी 2013 की लिखित परीक्षा वर्ष 2015 में हुई थी। 2016 में इंटरव्यू करवाया गया। 2017 में सभी विषयों के विज्ञापित पदों को घटाते हुए अंतिम परिणाम घोषित किया गया। इसके खिलाफ कई अभ्यर्थियों ने 2018 में याचिकाएं दाखिल की थी। इससे कोर्ट ने सभी विषयों के विज्ञापित पदों पर अंतिम चयन सूची जारी करने व विद्यालय आवंटित करने का आदेश दिया था। इसके अनुपालन में चयन बोर्ड ने 1167 चयनित अभ्यर्थियों का पैनल जारी कर 860 चयनितों को नियुक्ति दे दी थी, जबकि 307 चयनित अभ्यर्थियों को आज तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया और न ही विद्यालय आवंटित किए गए। इस संबंध में याचियों ने चयन आयोग को प्रत्यावेदन दिया था। 2013 भर्ती का यहाँ पर मामला है, इसको लेकर के अभ्यर्थी हाईकोर्ट गए हैं। आप सभी के लिए खुशखबरी है, देखिए कि नगर निकायों में रिक्त 1739 पदों पर जल्द होगी भर्ती। सरकार नगर निकायों में रिक्त पदों को भरने की तैयारी कर रही है। निकायों में विभिन्न संवर्ग के रिक्त 1739 पदों पर नियुक्ति के लिए जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इनमें 1120 पद सीधी भर्ती के जरिए भरे जाएंगे, जबकि 619 पदों को पदोन्नति से भरा जाना है। इन पदों में राजस्व अधिकारी, अभियंत्रण, लिपिक, लेखा, ऑडिट, उद्यान, स्वास्थ्य और पशु कल्याण संवर्ग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। सीधी भर्ती वाले पदों के लिए जल्द ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और यूपी को अधियाचन भेजने की तैयारी है। तो राजस्व विभाग में जो भी भर्तियाँ होंगी, नगर निकाय विभाग में, इसमें कुछ पद यूपी से भरे जाएंगे और कुछ पद यूपीपीएससी से भरे जाएंगे और डिपेंड करेगा कि इनका सैलरी पे स्केल क्या है, किस संवर्ग के पद हैं, उसी के अनुरूप यहाँ पर जो है पदों को भरा जाएगा। अब देखिए, जो सीधी भर्ती में पद है वो पदों का विवरण यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आपका अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत के 152 पद हैं, सहायक कर नगर आयुक्त के 4 पद हैं, राजस्व निरीक्षक के यहाँ 50 पद हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पर पद हैं जो कि अलग अलग आयोग से आपके आने वाले हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी रखिए, अच्छा मौका यहाँ पर रहेगा जॉब लेने का। यहाँ देखिए अपडेट है एलटी ग्रेड को लेकर के कि चयन के 16 महीने बाद शिक्षक तैनात होंगे। राजकीय विद्यालयों में चयन के 16 महीने बाद 416 सहायक अध्यापक और लगभग 22 प्रवक्ताओं की तैनाती का रास्ता साफ हो गया है। शासन के विशेष सचिव उमेश चंद्र ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव को मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पदस्थापन के संबंध में निर्देश भेजे हैं। इस नियुक्ति प्रक्रिया के लिए शिक्षा निदेशक निदेशालय स्तर पर अपर शिक्षा निदेशक राजकीय की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। ये समिति चयनित शिक्षकों के उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का परीक्षण करके पदस्थापन की कार्रवाई करेगी। ऑनलाइन विकल्प लेने के संबंध में जल्द ही गाइडलाइन जारी की जाएगी। विद्यालयों में एलटी ग्रेड भर्ती 2018 में अवशेष शीर्षता सूची से 8 विषयों के चयनित 416 अभ्यर्थियों का परिणाम लोक सेवा आयोग ने 28 जून 2023 को घोषित किया था। 17 से 25 जुलाई तक चयनित अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन कराया गया और सितंबर अंत तक सभी अभ्यर्थियों की फाइल माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दी गई। इसके बाद यहाँ पर जो है आगे प्रक्रिया हुई, लेकिन कुल मिलाकर के ज्वाइनिंग और कॉलेज चॉइस वगैरह नहीं हो पाया था, तो इसी कारण ये मामला अटका था। तो अब यहाँ पर जो है इनको कॉलेज चॉइस करा करके ज्वाइनिंग दी जाएगी। यहाँ देखिए अपडेट है कि संशोधित उत्तरकुंजी संघ प्राप्तांक भी बताए आयोग। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 1 दिन में कराने की मांग तो पूरी हो गई है, लेकिन आरओ एआरओ को लेकर के छात्रों का इंतजार बढ़ गया है।
तरह तरह के सवाल प्रतियोगी छात्रों के मन में उठ रहे हैं। इन सवालों के समाधान को लेकर के छात्र धीरे धीरे फिर से सक्रिय होने लगे हैं। कुछ छात्रों ने सोशल मीडिया के जरिए तर्क दिया है कि लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा के बाद उत्तर कुंजी निकालता है तथा गलत विवादित प्रश्नों पर परीक्षार्थियों से आपत्तियां मांगता है, लेकिन आयोग आपत्तियों का निस्तारण करता है अथवा कूड़े में फेंक देता है। ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है, क्योंकि आयोग संशोधित उत्तर कुंजी के साथ अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा का प्राप्तांक भी नहीं बताता है। लिहाजा संशोधित उत्तर कुंजी के साथ प्रत्येक अभ्यर्थी का अंक पत्र जारी होना चाहिए तथा प्रारंभिक परीक्षा कट ऑफ भी जारी होना चाहिए, ताकि अभ्यर्थियों को अपने प्रदर्शन के बारे में पता चल सके। लेकिन भ्रष्टाचार की संभावना बनी रहती है, इसलिए किन प्रश्नों को हटाया गया या उत्तर बदला गया इसे आयोग ने कभी नहीं बताता है। तो अब यहाँ पर मांग की गई कि संशोधित उत्तर कुंजी भी जारी हो और प्राप्तांक भी बताए आयोग कि यहाँ कितना प्राप्तांक आया। यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के अपडेट आ गई कि आखिरी स्नान पर्व के बाद होंगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। कहने का मतलब यूपी बोर्ड परीक्षाएं कुंभ के बाद ही कराई जाएंगी। यूपी बोर्ड ने विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम के मद्देनज़र फरवरी के अंत में व मार्च के प्रथम सप्ताह से परीक्षा कराने का जो प्रस्ताव है शासन को भेजा है। ठीक है, तो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जो इस साल कुंभ के बाद होंगी और लिखा है महाशिवरात्रि का आखिरी स्नान पर्व होने के बाद ही आपकी जो है ये परीक्षाएं कराने की तैयारी कर रहा है। तो कुल मिलाकर के 26 फरवरी को है महाकुंभ का आखिरी स्नान पर्व और उसके बाद ही ये परीक्षाएं होंगे। तो 26 के बाद 2-3 दिन बचेंगे, आपके 2 दिन बचेंगे फरवरी में और इसके बाद मार्च स्टार्ट हो जाएगा। तो संभवतः यही है कि आपका स्टार्टिंग मार्च से इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षाएं कराई जाएंगी। आपको बता दें पिछले साल 22 फरवरी से परीक्षाएं कराई गई थी और उससे पहले कोरोना में जो है परीक्षाएं हो ही नहीं पाई थी और 2019 में 8 फरवरी से कराई गई थी, 2020 में 18 फरवरी से, यानी ज़्यादातर स्टार्टिंग फरवरी या मिड फरवरी में परीक्षाएँ शुरू हो जाती हैं, लेकिन इस वर्ष मार्च में जाएंगी। यहाँ पर देखिए लोक सेवा आयोग से अपडेट है कि प्रदेश में है 978 केंद्र। एक दिन में कैसे होगी आरओ की परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रदेश के सभी 75 जनपदों में एक दिन की पीसीएस परीक्षा प्रारंभ कराने के लिए 978 केंद्र ही मिल पाए हैं। आरओ 2023 से इससे 2.5 गुना अधिक केंद्रों की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में सवाल है कि आयोग एक दिन में परीक्षा कैसे करा पाएगा। आयोग को पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के 5,76,154 अभ्यर्थियों के लिए प्रदेश में 1748 केंद्रों की ज़रूरत थी, लेकिन सख्त नीति के कारण आयोग की सभी 75 जिलों में केवल 978 केंद्र ही मिल पाए हैं। तो अब अभ्यर्थियों के मन में सवाल है कि जब पीसीएस परीक्षा में इतने कम केंद्र मिले हैं तो आरओ की परीक्षा इतने केंद्र में किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं है। केंद्र निर्धारण में संशोधन नहीं हुआ तो परीक्षा कराने में फंसेगा पेंच और छात्रों को अब जो समिति बनाई गई है आरओ के उसके निर्णय का इंतजार है। यहाँ पर कुछ अब फायदे नुकसान दिए गए हैं, सुझाव दिए गए हैं कि एक दिन परीक्षा के क्या फ़ायदे हैं, अभ्यर्थियों का क्या नुकसान हो सकता है, अभ्यर्थियों को क्या फ़ायदे हो सकते हैं, उसके बारे में देखो डिटेल से दिया गया है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।